नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। ये उपाय आप समझ ही गए होगे किस चीज़ के ऊपर है, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ये लड्डू का उपाय है। इस लड्डू के उपाय में आप तंत्र क्रियाओं को काट सकते हो, किसी का काम ना चल रहा हो उसको ठीक कर सकते हो, कोई बहुत समय से बीमार चल रहा हो, छोटी मोटी परेशानी हो, बुखार चढ़ रहा है उतर रहा है, तो उसमें भी आप इसको उपयोग में ले सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा आपसे, आप किसी भी उपाय को करते हो, किसी भी उपाय को करते हो, मतलब कि किसी बीमारी के लिए उपाय करते हो, कोई भी बीमारी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को पीलिया हो गया या टाइफाइड हो गया, ये छोटी मोटी परेशानी हो गई। आप इनमें क्या करो, अगर कोई व्यक्ति दवाई ले रहा है, ठीक है ना, अगर वो सीधे आपके पास आया तब भी आप उससे बोलो भाई आप दवाई भी ले लो, ठीक है ना। अगर वो व्यक्ति दवाई नहीं ले रहा या दवाई ले रहा है तो आप उसकी दवाई मत बंद करवाइएगा कभी भी। उससे बोलिएगा दवाई लेते रहो आप, ठीक है। दवाई अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। इससे क्या होता है कई बार, क्योंकि देखो ये बहुत से लोगों के साथ मैंने परेशानी देखी है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। मान लीजिए पीलिया है, ठीक है, पीलिया किसी व्यक्ति को हो गया। अब वो जल्दी से, देखो पीलिया का झाड़ने का एक समय होता है, ठीक है ना। वो जल्दी से आपके पास आ गया और आपने पीलिया झाड़ दिया तो बहुत अच्छा है। अगर वो व्यक्ति इतनी लेट हो गया कि भाई वो सारे में घूम लिया, दवाई गोली सब चीज़ करा ली, उसको कहीं आराम नहीं मिला, फिर वो व्यक्ति आपके पास आया, तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे मना कर दीजिए काम के लिए, समझ गए। उससे बोलिए कि आप दवाई गोली कराते रहिए, मैं अपना काम करूँगा। क्योंकि अगर आपने बोल देना कि भाई दवाई गोली मत कराओ, ठीक है क्या भाई दवाई गोली मत कराओ, और फिर बाद में कोई ऊंच नीच बात होगी, क्योंकि देखो वो जगह जगह घूम के आ चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऐसा ना मैंने कई बार देखा है, कई बार देखा है, मैं आपको सही बता दूं कि जगह जगह व्यक्ति घूम ही आएगा सारे में। मान लीजिए वो 50 जगह घूम आया, 51वें बार वो आपके पास आ गया। वो व्यक्ति को क्या है, कोई परेशानी है, ठीक है, मान लीजिए पीलिया की कोई परेशानी है। अब आप उसकी दवाई गोली बंद करा दोगे या उसने खुद बंद कर दी आपसे झाड़ा लगवाने के लिए, या फिर कुछ भी कार्य के लिए आपसे आपसे झाड़ा लगवा दी, आपसे उपाय करवा लिया, फिर दवाई गोली बंद कर दी, ठीक है। फिर क्या होगा, वो व्यक्ति को अगर कोई भी परेशानी हो गई तो सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें ना कई व्यक्तियों के साथ हो गई है, इसलिए अपने आप देखो, आप जग कल्याण करो लेकिन सावधानी के साथ। कई बार ऐसा होता है कि आप जग कल्याण कर रहे हो और आप जग कल्याण करते करते वो ऐसे परेशान हो जाओगे कि बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो जग कल्याण भी आपको करना चाहिए बहुत देख के। अगर कोई भी व्यक्ति, देखो आप जग कल्याण कर रहे हो, दवाई गोली बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी व्यक्ति को बोलो कि भाई इसकी दवाई गोली चल रही है। मान लीजिए पीलिया झड़वाना आ गया कोई व्यक्ति, आप पूछो दवाई गोली चल रही है। क्योंकि पीलिया की पता चला, या तो शरीर पीला पड़ गया, आंखें पीली पड़ गई, ठीक है, तो पता चल जाता व्यक्ति को कि पीलिया है। और कई बार व्यक्ति अपना टेस्ट भी करा लेते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह जो होते हैं, तब भी पीलिया पता चल जाती है कि भाई पीलिया है। तो इसमें करना क्या है, आप उस व्यक्ति से बोलो भाई आप दवाई भी लो, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर की सलाह भी लो। आपको जो दवाई 3 दिन में लगनी होगी ना, वो मैं 1 दिन में लगवा दूंगा, ठीक हो जाओगे। आप इस तरीके से बोलिए, ये मत बोला कि भाई मैं अपने आप बिल्कुल ठीक कर दूंगा। नहीं, आप दवाई गोली के लिए भी बोलिए अगर कोई बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति, देखो एक बात बताओ, कोई व्यक्ति भी थोड़ा परेशान चल रहा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया कोई व्यक्ति, और उसके ऊपर ऊपरी है, कुछ भी चीज़ परेशानी है, तो आप क्या उससे मना कर दो भाई दवाई गोली मत कराओ, दवाई गोली हॉस्पिटल में चलती रहेगी और आप अपना काम करोगे, ठीक है ना। तो उनसे बोलो दवाई गोली करो। अगर हाँ शुरुआती स्टेज है, पीलिया हो गया, नहीं है, 2-4 दिन हुए पीलिया हुए या फिर 1-2 दिन हुए पीलिया हुए, तो आप बिना डॉक्टरी दवाई के भी झाड़ा लगा सकते हो। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है व्यक्ति। लेकिन जिस व्यक्ति को ज़्यादा समय हो गया है, उस व्यक्ति को आपको बोलना पड़ेगा कि भाई आप तो डॉक्टर से भी दवाई लो और हम भी झाड़ा लगा रहे हैं, और ये जल्दी ठीक हो जाएगा, समझ गए। ठीक हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि ठीक नहीं होते, सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपको बोलना है कि दवाई गोली भी लो। और अब मैं आपको बताता हूँ लड्डू का उपाय, ठीक, कि लड्डू का उपाय आपको करना क्या है। जैसे किसी को छोटी मोटी परेशानी है, कई दिन से बुखार नहीं उतर रहा, दवाई गोली नहीं लग रही, अगर उस व्यक्ति को कोई ऊपरी भी नहीं है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई ऊपरी नहीं है, सिर्फ डॉक्टरी डॉक्टरी परेशानी है, तो उसको क्या करना है, आपको आपको 2 लड्डू लेने, मात्र 2 लड्डू बूंदी के, ठीक, 2 लड्डू लेने। अगर किसी का सामर्थ्य नहीं है तो एक में से ही 2 कर लिए,
इस तरीके से भी आप लड्डू बना सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं चलेगा। आपको दो लड्डू लेने ही है। अगर किसी का सामर्थ्य नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई किसी का सामर्थ्य नहीं है, तो वो एक में से 2 लड्डू कर लो, या फिर जो सामर्थ्य है जिसका वो 2 लड्डू ले आया, तो उसमें से 4 कर दो। एक का ऐसे का काम कर दो कि भाई जिसका सामर्थ्य नहीं है लड्डू लेने का, तो आपको 2 लड्डू उतार के चौराहे पे रख आना है। चौराहे पे ऐसी जगह रखना है जहाँ पे किसी का पैर भी ना पड़े, ठीक, मतलब कि एकदम सेफ जगह पे, और सीधे घर आ जाइए। और वो व्यक्ति खुद भी कर सकता है, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लेना, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ लड्डू लेना है, 7 बार उतारना और बाहर चौराहे पे रख आना है। इस तरीके से आपको लड्डू का उतारा करना। और किस किस चीज़ों में, कोई भी बीमारी है, मान लीजिए लगी लिपटी है किसी व्यक्ति को, आपने बतासे रख दिए, वो कर दिया, झाड़ा लगाना नहीं आता आपको, ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, 2 लड्डू लीजिए, 2 लड्डू उसको दीजिए कि भाई लो, इसको उतार के बाहर रख आना। लेकिन गद्दी चौकी पे अलग हिसाब होता है। गद्दी चौकी पे आपको दिखाना होता है। अब आप लड्डू अपने हाथ में लेके दोगे, चाहे आपने उसको मंत्र पढ़ा या नहीं पढ़ा, या फिर ऐसे ही दे दिया, ठीक, वो ये है कि आपके दरबार में आ गई वो चीज़, यानी कि अभिमंत्रित हो गई। आप उसको लड्डू दे दो कि भाई ये लो, इसको आपको चौराहे पे रखे आना है 7 बार उतार के। अगर लेडीज़ है, बच्चे हैं, बहन बेटी है, तो बाल खोल के सर पे पल्ला रखवाना। ज़्यादा छोटे बच्चे तो कोई भी परेशानी नहीं है ऐसी। और कोई जेंट्स है, ठीक है, लड़के हैं, तो वो ऐसी अपने ऊपर से उतार के बाहर रख सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप इस उपाय को करके देखिए। और भी कई चीज़ों में काम आता है ये उपाय। और मैंने आपको पूरी डिटेल में हर चीज़ बता रहा हूँ एक उतारे के लिए, कि उतारा किस किस चीज़ का होता है, कैसे कैसे होता है, हर एक चीज़ का उतारा बताऊँगा मैं आपको, ठीक। एक ये छोटा सा उतारा लड्डू का, जैसे किसी का बुखार वगैरह ना उतर रहा हो और थोड़ी छोटी मोटी परेशानी चल रही हो, तो वो व्यक्ति इस उतारे को कर सकते हो। और अगर आप गद्दी चौकी लगाते हो, तो आप भी इस उतारे को उनको बता सकते हो, या फिर उनके द्वारा, अपने द्वारा खुद कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।